नमस्कार दोस्तों, गृह संगिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्ञान सुधा। तो आज गृह संगिनी में मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूं। क्या आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है, आजकल सिर्फ रेसिपी शेयर हो रही है। तो मैं आजकल ब्लॉग नहीं बना पा रही हूं, आजकल खाने पीने पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि मेरे हस्बैंड को रात को सोने से पहले मतलब खाने के बाद कुछ भी मीठा खाना उन्हें पसंद है। तो अब हर दिन आप खीर, सेवई या लड्डू या मिठाई नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं बनाती हूँ उनके लिए गुड़ और मूंगफली के लड्डू, जो कि उनके हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और उनके हेल्थ को हार्म भी नहीं करती है। तो मैं कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रखती हूँ इस तरह के लड्डू को बनाकर। तो आज मैंने सोचा कि जब मैं बनाने जा ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी उस रेसिपी को शेयर करूँ। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें पहला, आपको मूंगफली जितनी क्वांटिटी में बनानी है उतना आपको मूंगफली ले लेना है और उसके हिसाब से आपको गुड़ रखना है। दोनों ही हमारे सेहत के लिए बहुत 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 ही अच्छी होती है हर मौसम में। तो बिना देर किए और ज़्यादा बातें किए हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज की अपनी ये रेसिपी को बनाने के लिए हमें या तो आप कढ़ाई रख दो या फिर आप तवा, जो भी आपको ठीक लगे, और उसमें आप मूंगफली डाल दो। तो ये मैं मूंगफली डाल रही हूँ, मेरा 1 पाव मूंगफली है, 250 ग्राम मूंगफली है ये। तो इसे हम डाल देंगे और इसे हल्के आंच पर ही, सिम आंच पर भूनते रहेंगे जब तक कि ये हल्का ये भुन जाएगा तो सारे मूंगफलियाँ जो होंगी वो फूट जाएंगी। इट मीन्स कि सब में दरारें आ जाएंगी और फटा सा हो जाएगा और कलर हल्का डार्क हो जाएगा इनका। तो ये आपका मूंगफली, समझिए कि आपका मूंगफली भुन चुका है, रेडी हो चुका है। जब हम मूंगफली को भुनेंगे तो इसे बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिएगा, वरना एक तरफ से ज़्यादा पक जाएगा और दूसरी तरफ ये बिल्कुल नहीं पक पाएगा, तो उसका लड्डू मतलब अच्छा नहीं बन पाएगा, थोड़ा जला जला सा स्वाद आएगा। तो इसलिए आप मूंगफली को बराबर चलाते रहें। ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, 10 से 15 मिनट में आपका मूंगफली भुन जाता है। तो आपको मूंगफली को भून लेना है। ये हमारी मूंगफली भून चुकी है। तो जब आपकी मूंगफली भून जाए तो आपको इसमें किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए, और या फिर मैंने इस तरह के कपड़े में निकाला है और उसके बाद मैं इसे ऐसे ढककर और फिर बेलन से इसे मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। सारी मूंगफलियां 2 टुकड़े में टूट जाएगी। उसके बाद हमें इसका छिलका निकालकर अलग कर देना है और मूंगफली के दाने 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है। हमें मूंगफली को अंदर डाल देना है और फिर मैं इस तरह से चारों तरफ से इसे कपड़े से ऐसे करके ढक दिया है मैंने। ये आप देखिए, मैंने इस तरह से ढक दिया है कि मेरी जब मूंगफली के जो दाने हैं वो बाहर ना जाएं। मेरे पास कुछ और नहीं है इसे 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए, तो मेरे पास यही उपाय है, यही जुगाड़ है। तो ये जुगाड़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप भी इस जुगाड़ को अप्लाई करिएगा एंड परफेक्ट 2 टुकड़ों में ये टूटेगी, उससे ज़्यादा टुकड़ों में नहीं टूटेगी ये, और छिलके भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको ये धीरे हाथों से बेलन को चलाना है। और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मेरी सारी मूंगफलियाँ 2 टुकड़ों में टूट गई है और छिलके भी सारे अलग हो गए हैं। ये देखिए, एक भी मूंगफली का दाना ऐसा नहीं है जो 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूटे हों। सारे मूंगफलियाँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 टुकड़ों में टूटी है। तो आप भी इस तरीके को अपना सकते हैं, सेफ़ भी है, इजी भी है, और एक भी मूंगफली आपका नीचे नहीं गिरेगा, बर्बाद नहीं होगा, तो वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। और सारे छिलके भी अलग हो गए हैं। अब आप इन छिलकों को इनसे अलग कर लीजिएगा। तो आपको जो तरीका ठीक लगे आप उस तरह से अलग कर सकते हैं। हमारे यहाँ इसे फटकना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इस तरह से करके मूंगफली के जो भी छिलके हैं उन सारों छिलकों को आप इससे अलग कर सकती हैं।
तो ये मैंने मूंगफली के दाने के सारे छिलके लगभग अलग कर दिए हैं, कुछ छिलके नहीं निकल पाए हैं, तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का रह जाने से कोई इशू नहीं है। और अब हम कढ़ाई को वापस से चढ़ा देंगे। जिसमें हमने मूंगफली भुनी थी उसी कढ़ाई को मैंने वापस से चढ़ाया है और फ्लेम को बिल्कुल सिम करके रखा है। और अब इसमें हमने एकदम सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी डालना है। एक से 2 चम्मच हमें पानी डालना है गुड़ को पकाने के लिए। मैंने सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी डाला है और इसमें हम गुड़ को डाल देंगे। आप अपने मीठे के अनुसार गुड़ को डालिएगा। तो मेरा मूंगफली इतना है तो मैंने इसमें 2 गोले डालने हैं, छोटे छोटे हैं ये, तो मैं ये 2 डाल रही हूँ। इतना मेरा काफ़ी होगा और इसे हमने पकाना है सिम आंच पर। आँच को बिल्कुल कम कर दीजिएगा, फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिएगा और उसके बाद इस गुड़ को पकाना है। ये मेरा गुड़ बिल्कुल पूरी तरह से पिघल चुका है और इसे मैं चलाती रहूँगी। और ये किनारे किनारे पे आप देख रहे हैं गुड़ बॉईल होना शुरू हो चुका है, उबाल आना शुरू हो गया है गुड़ में। तो हमारा गुड़ लगभग रेडी होने को अब है। लेकिन फिर भी जांच करने का मैं बहुत ही आसान और इजी तरीका बता दूंगी, जिससे आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मेरा ये गुड़ का पाग सीरा है जो वो रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मेरे गुड़ में उबाल आने लगा है। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी बर्तन में पानी ले लें और उसमें गुड़ के 1 से 2 जो हमने गुड़ का ये सीरा बनाया है, चाशनी बनाई है, उसका 1 बूंद आप गिरा के देखें। अगर पानी में जाते ही ये जम जाता है, ये देखिए मेरा जम गया, तो समझिए कि आपका गुड़ का सीरा रेडी हो चुका है। अब हम इस सीरे में, गुड़ के पाग में हम मूंगफली को डाल देंगे। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। अगर मेरी कुछ खामियां रह जाएं तो वो भी मुझे बताया करिए, और अगर मैंने कुछ अच्छा किया हो तो प्लीज़ वो भी मुझे बता दिया करिए। और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, आपको और किस तरह के खाने का वीडियो देखना है, फ़ैशन का वीडियो देखना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए उस तरह के वीडियो लेकर आऊँ। और याद रखिए, आप जब आप मूँगफली को गुड़ में मिक्स करेंगे तो आपको फ्लेम को बंद कर देना है, ना कि ऑन रखना है। तो ये जितना मैंने मूंगफली मिलाने में मैंने ये टाइम लगाया है, मैंने फ्लेम को ऑफ़ करके, गैस को बंद करके ये प्रोसेस कंप्लीट किया है। नेक्स्ट, अब हमें इसे छोटे छोटे लड्डुओं में बना देना है, छोटे छोटे लड्डुओं का शेप दे देना है। ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हमें अपने हाथों पे हल्का हल्का पानी लगा लेना है, इस तरह से कि हमारे हाथ जले ना। लेकिन इस तरह से आपको छोटे छोटे लड्डुओं में बना देना है। मैं छोटे छोटे बनाती हूँ क्योंकि आप ज़्यादा खा सको और आपके अंदर मीठा कम जा सके। और मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों को मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे बनाती हूँ, क्योंकि इन्हें तो रोज़ खाना है। तो ये हमारे सारे लड्डू रेडी हो चुके हैं। तो लड्डुओं को बनाते समय अपने हाथ का पूरा ध्यान रखें कि वो जले ना, और साथ ही आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि गुड़ की मात्रा ज़्यादा कम ना हो जाए, क्योंकि अगर गुड़ की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे लड्डू आपस में बंधेंगे नहीं और इनका गोला नहीं बन पाएगा, ये लड्डू शेप में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गुड़ की वजह से ही सारी जो मूंगफलियां हैं वो एक दूसरे में चिपकी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो इस गुड़ और मूंगफली से बने लड्डू को आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। हाथों का ध्यान रखिए।
लीजिएगा। और स्वाद में भी बहुत ही अच्छी लगती है, सेहतमंद भी है और इससे कोई भी आपको हेल्थ इशू नहीं होने वाला है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और फटाफट बन जाती है। मात्र 15 मिनट में आपकी ये लड्डू रेडी हो जाती है। तो अगर आपको भी आदत है रात को खाने के बाद कुछ मीठा खाने का, तो आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से जल्द मिलूँगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना देर किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।